रमेशपुर गांव में राघव नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह गांव के बाजार में अपना आलू की सब्जी और पूरी का ठेला लगाया करता था। उसके ठेले पर रोज बहुत भीड़ लगी रहती थी। वहीं उसके छोटे भाई विक्रम का भी एक ठेला था, जिस पर वह ब्रेड पकोड़े बेचा करता था। आज भी सुबह से ही राघव के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग दूर दूर से उसकी बनाई हुई आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां खाने आते थे। अरे राघव भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट आलू की सब्जी और पूड़ी लगा दो। आपके हाथों की बनी सब्जी का स्वाद तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाया, और ये गर्मा गर्म पूड़ियां, वाह क्या बात है। धन्यवाद भाई साहब, आप ऐसे ही आते रहिए। मैं आपको रोज इसी स्वाद की आलू की सब्जी और पूड़ी खिलाऊंगा। सच कहूं तो यहाँ खाना खाकर मन खुश हो जाता है। आजकल कहाँ ऐसा स्वाद मिलता है। भाई साहब, ये सब आप लोगों का प्यार है। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राघव हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। वह खाने की चीजों में कभी कमी नहीं करता था और ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका भाई विक्रम हमेशा उससे जलता रहता था। विक्रम को लगता था कि राघव की किस्मत अच्छी है, इसलिए उसका काम ज्यादा चलता है। आज भी वह अपने ठेले पर खड़ा होकर मन ही मन सोच रहा था। पता नहीं राघव अपनी सब्जी में ऐसा क्या डालता है कि उसका ठेला इतना चलता है। मेरे ब्रेड पकोड़े भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मेरे ठेले पर तो कोई आता ही नहीं। तभी एक ग्राहक विक्रम के ठेले के पास आया। भाई, ये ब्रेड पकौड़ा कितने का है? 20 रुपए का है, बताओ कितने दूं? अरे भाई, 20 रुपए का ब्रेड पकोड़ा खाने से अच्छा तो मैं 10 रुपए और लगाकर राघव भाई की पूरी सब्जी खा लूं। पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी बढ़िया मिलेगा। यह बात सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ उसी राघव के ठेले पर, मेरा समय खराब मत करो। अरे भाई, ऐसे कौन बात करता है ग्राहकों से? मुझे किसी की खुशामद नहीं करनी। सामान खरीदो और जाओ। मैं यहाँ तारीफ सुनने नहीं बैठा हूँ। भाई, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, मीठी बोली भी स्वाद बढ़ा देती है। बहुत ज्ञान मत दो, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ। ग्राहक वहां से चला गया। शाम होने लगी। राघव और विक्रम अपना अपना ठेला समेटकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनके पिता हरिराम ने दोनों को अपने पास बुलाया। तो बेटा, आज काम कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पिताजी, सब बहुत अच्छा रहा। आज तो कमाई भी पहले से ज्यादा हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही किराए पर एक दुकान ले लूं। भला इनका काम अच्छा क्यों नहीं चलेगा? आपने अपना चलता हुआ सब्जी पूड़ी का ठेला इन्हें दे दिया था और मुझे ब्रेड पकौड़े का ठेला पकड़ा दिया। हर कोई आलू की सब्जी और पूड़ी खाना चाहता है, मेरे ब्रेड पकौड़े कौन खरीदेगा? बेटा, ऐसा मत सोचो। जब मैं खुद ठेला चलाता था तब दोनों ठेले बराबर चलते थे। बुढ़ापे में मैंने एक ठेला राघव को दिया और एक ठेला तुम्हें। तभी विक्रम की पत्नी सविता भी वहां आ गई। पिताजी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने दोनों भाइयों के साथ बराबरी नहीं की। अगर आलू पूड़ी वाला ठेला विक्रम को मिला होता तो आज उसकी भी दुकान होती। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं भाई, भाभी सही कह रही हैं। एक बार मेरा ब्रेड पकौड़े वाला ठेला चलाकर देखो, फिर पता चलेगा कि असली मेहनत किसमें है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ग्राहक तुम्हारे स्वाद के कारण आते हैं या सिर्फ ठेले के कारण। घर का माहौल थोड़ा तनाव भरा हो गया। राघव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम कल से ठेले बदल लेते हैं। तुम सब्जी पूरी का ठेला चलाना और मैं ब्रेड पकौड़े बेचूंगा। विक्रम के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि अब वह साबित कर देगा कि उसकी बात सही थी। अगली सुबह गांव का बाजार हमेशा की तरह लोगों की आवाजों से भरा हुआ था। आज एक खास बात थी। पहली बार राघव और विक्रम ने अपने अपने ठेले बदल लिए थे। अब विक्रम आलू की सब्जी और पूरी का ठेला चला रहा था, जबकि राघव ब्रेड पकोड़े बेच रहा था। विक्रम बहुत खुश था।
उसे पूरा यकीन था कि अब उसके ठेले पर भी उतनी ही भीड़ लगेगी जितनी पहले राघव के ठेले पर लगती थी। आज सबको पता चल जाएगा कि असली बात ठेले की है, मेहनत की नहीं। सुबह के कुछ ही घंटों में विक्रम के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। लोग रोज की तरह आलू की सब्जी और पूरी खाने पहुंचे। विक्रम तेजी से प्लेटें लगाने लगा। लो भाई, गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी। जल्दी देना है भाई, बहुत भूख लगी है। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन दोपहर तक आते आते विक्रम की बनाई हुई सब्जी कम पड़ने लगी। बर्तन में सब्जी बहुत कम बची थी, जबकि अभी भी कई ग्राहक लाइन में खड़े थे। अरे ये क्या हो गया? इतनी जल्दी सब्जी खत्म होने वाली है। अगर सब्जी खत्म हो गई तो बाकी ग्राहकों को क्या दूंगा? विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके मन में एक गलत उपाय आया। जब घर में सब्जी कम पड़ जाती है तो उसमें पानी मिला देते हैं। मैं भी थोड़ा पानी मिला देता हूँ, ऊपर से मसाला डाल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर विक्रम ने सब्जी में खूब सारा पानी मिला दिया। कुछ देर बाद ग्राहकों को खाना मिलने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। अरे भाई, ये सब्जी इतनी पतली क्यों है? आज स्वाद पहले जैसा नहीं लग रहा। राघव भाई की सब्जी तो गाढ़ी और बहुत स्वादिष्ट होती थी। तुम लोगों को बेकार की शिकायत करने की आदत है। सब्जी भी वही है और पूड़ी भी वही है। खानी है तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। ग्राहकों को विक्रम की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम पैसे देकर खाना खाते हैं, अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो बोलेंगे ही। मुझे किसी की राय नहीं चाहिए। ये सुनकर कई ग्राहक वहां से उठ गए। उनका मन खराब हो गया था। तभी एक ग्राहक बोला, हाँ चलो दोस्तों, आज राघव भाई के ब्रेड पकौड़े खाकर देखते हैं। कम से कम वहां बात तो प्यार से होती है। देखते ही देखते कई ग्राहक विक्रम का ठेला छोड़कर राघव के ठेले की तरफ चल पड़े। राघव भाई, हमें पता चल गया है कि तुम दोनों भाइयों ने ठेले बदल लिए। आज हमें भी अपने हाथ के बने ब्रेड पकौड़े खिलाओ। क्यों नहीं भाई, बस 2 मिनट इंतजार करो। राघव हमेशा खाने की चीजों में अच्छी सामग्री इस्तेमाल करता था। वह घर पर ताजा पनीर बनवाता था। कुछ ही देर में गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए। जब ग्राहकों ने उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए। अरे वाह, इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा और सिर्फ 20 रुपए में, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ग्राहकों ने जैसे ही ब्रेड पकोड़े खाए, उनके चेहरे खिल उठे। वाह राघव भाई, स्वाद तो कमाल का है। धन्यवाद भाई, आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। दिन गुजरते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा 1 हफ्ता बीत गया। अब गांव में हर तरफ राघव के ब्रेड पकोड़ों की चर्चा होने लगी। उधर विक्रम का ठेला दिन ब दिन खाली रहने लगा। एक शाम विक्रम अपने ठेले पर अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। उसी समय राघव अपने सारे ब्रेड पकोड़े बेचकर घर लौट रहा था। उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अब तो सब्जी पूरी का ठेला भी तुम्हारे पास है, फिर परेशानी क्या है? राघव की बात सुनकर विक्रम कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह पिछले कई दिनों की बातें सोच रहा था। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ अच्छा ठेला मिल जाने से कोई सफल नहीं हो जाता। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और राघव की तरफ देखा। भाई, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी सफलता से जलता रहा। मुझे लगता था कि तुम्हारा काम सिर्फ इसलिए अच्छा चलता है क्योंकि तुम्हें अच्छा ठेला मिला है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। भाई, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है। अगर तुम किसी और को हराने में लगे रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
लेकिन अगर तुम हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। तुमने मेरा मुकाबला करने में बहुत समय लगा दिया। अगर यही समय अपने काम को बेहतर बनाने में लगाते तो आज शायद मुझसे भी ज्यादा आगे होते। विक्रम की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका भाई हमेशा उसका भला चाहता था। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज से मैं किसी से जलूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपने काम को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। यही तो मैं हमेशा से चाहता था भाई। चलो अब घर चलते हैं। दोनों भाई अपने अपने ठेले बंद करके घर की तरफ चल पड़े। कई दिनों बाद दोनों के बीच पहले जैसा प्यार लौट आया था। घर पहुंचने पर उनके पिता हरिराम आंगन में बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों भाइयों को साथ आते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बताओ, काम कैसा चल रहा है? पिताजी, अब मुझे सब समझ आ गया है। आलू की सब्जी और पूरी का ठेला सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो अच्छा ठेला है, वो इसलिए चलता है क्योंकि राघव उसमें पूरी मेहनत और दिल लगाता है। अब मैं अपना ब्रेड पकौड़े वाला ठेला ही चलाऊंगा और इतनी मेहनत करूंगा कि लोग दूर दूर से मेरे ब्रेड पकौड़े खाने आएंगे। हरिराम ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आखिरकार उनके बेटे को सही बात समझ आ गई है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज तुमने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। मेहनत और अच्छा व्यवहार इंसान को हमेशा आगे ले जाते हैं। कल से तुम दोनों फिर अपना अपना काम संभालो जैसे पहले संभालते थे। अगले दिन से सब कुछ पहले जैसा हो गया। राघव फिर से आलू की सब्जी और पूरी का ठेला लगाने लगा और विक्रम फिर से अपने ब्रेड पकोड़े बेचने लगा। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव था। अब विक्रम पहले से ज्यादा मेहनत करता था। वह ग्राहकों से प्यार से बात करता था, उनकी राय ध्यान से सुनता था और अपने खाने की गुणवत्ता पर खास ध्यान देता था। वाह विक्रम भाई, आपके ब्रेड पकौड़े तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गए हैं। अब तो हम बार बार यहीं आएंगे। धीरे धीरे विक्रम के ठेले पर भी भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके ब्रेड पकौड़े खाने आने लगे। अब दोनों भाइयों का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। राघव ने अपने भाई को हराने की कोशिश नहीं की, उसने उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और विक्रम ने भी समझ लिया कि किसी दूसरे की सफलता से जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है।